गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस कक्षा में हम संधि के एक दूसरे भाग हल संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हल संधि। हल संधि किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानना है। हल या व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण जो हमारे वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों में होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है और व्यंजन में होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। हमारे क ख ग घ ण ये जो वर्ण होते हैं ये व्यंजन कहलाते हैं और इन वर्णों में जो परिवर्तन होगा वही व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि कहलाएगा। व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल या संधि होने पर व्यंजन या हल वर्णों का जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। व्यंजन संधि के अनेक उदाहरण हैं। इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहली संधि है हमारी स्वच्युत संधि। इसका सूत्र है स्तो इश्चु नाश्चु। स्थो का अर्थ है स तथा त का अर्थ है त वर्ग। इश्चुना में जो श है उसका अर्थ है श तथा चूना का अर्थ है च वर्ग। तो स या त वर्ग के बाद यदि श और च वर्ग आए तो उनको चू हो जाता है, यानी कि श और च हो जाता है। इस एक सूत्र में हमने पूरी परिभाषा पढ़ी। अब हमें इसे विस्तार से समझने के लिए इसके नियम को पढ़ते हैं। स अथवा त वर्ग अर्थात त थ द ध न के बाद यदि श और च छ ज झ य अर्थात च वर्ग आए तो श के स्थान पर श हो जाता है तथा त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देख रखा है, लिखा है हुआ है कि स को श बदल जाएगा, यानी दंत श को तालव्य श में बदल जाएगा, त को च में बदल जाएगा, फ को छ, द को ज, ध को झ और न को य। इस प्रकार ये परिवर्तन होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हरिश प्लस शेते। अब हरिश के अंत में दंत स दिया हुआ है और शेते के प्रारंभ में तालव्य श है, तो परिवर्तन किस में होगा? हरिश के दंत श में। वह परिवर्तित होकर क्या बना? तालव्य श। तो शब्द बना हमारा हरिश प्लस शेते का हरिश शेते। ऐसे ही दूसरा वर्ण है, दूसरा शब्द है हमारा उदाहरण सत प्लस चित। सत का त और चित का च, तो त में परिवर्तन होकर च बन गया, तो शब्द बना सच्चित। सद प्लस जन, तो सद का जो द है वो हमारा क्या बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने क्या है? हमारा च वर्ग का ज है, तो वह ज में बदल जाएगा, यानी उसी वर्ग का उसी नंबर का वर्ण वो बन जाता है, तो शब्द बना सज्जन। ऐसे ही सत प्लस चरितम, तो त को च बन गया, तो बना हमारा सच्चरितम। शारिंग प्लस जय, तो यहाँ पर जो हमारा शारिंग का न है ये हमारा पंचम वर्ण है, तो हमें चकार का पंचम वर्ण लेना है च वर्ग का, तो वो होगा य, तो शब्द बना हमारा शारिंग ज। इस तरह से स्वच्युत संधि में स तथा त वर्ग के स्थान पर श तथा च वर्ग हो जाता है यदि सामने उसके श और च वर्ग आए। इस संधि का जो नियम दे रखा है इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और यदि आपको कुछ समझ में न आए तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब हम दूसरी संधि की ओर चलते हैं, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें शकार और ट वर्ग के विषय में बात की गई है। सूत्र देख लेते हैं आप। स्टूनास्तु, स्टूनास्तु अर्थात श और ट वर्ग से श और ट वर्ग हो जाता है। अब उसमें क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये हम नियम में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। स अथवा त थ द ध न, मतलब त वर्ग के पहले या बाद में श वर्ण अथवा ट ठ ड ढ अर्थात ट वर्ग हो तो त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। सेम वही स्वच्युत जैसा उदाहरण है, वहाँ पे क्या बना था हमारा? तालव्य श और च वर्ग बना था। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? ट वर्ग और मूर्धन्य श बनेगा, ठीक है। तो स वर्ग की जगह स की जगह मूर्धन्य श हो जाएगा और त वर्ग की जगह ट वर्ग हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर स को ट श मूर्धन्य श हुआ, त को ट हुआ, थ को ठ हुआ, द को ड हुआ, ध को ढ हुआ और ण को ण हुआ। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्लस त
अर्थात यहाँ पे ईश में जो षटकोण वाला श है, जिसे हम षटकोण वाला श बोलते हैं, इसको संस्कृत में मूर्धन्य श बोलते हैं। तो मूर्धन्य श के बाद में त आया है, तो परिवर्तन किस में होगा? त में, है ना। परिवर्तन किस में होगा? त में। तो त को बदल के क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा। तो शब्द बना हमारा ईष्ट। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, तत् प्लस टीका। अब त वर्ग दे रखा है, उसके सामने ट है, तो परिवर्तन किस में होना है? त वर्ग में, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था। तो त को ट बन गया, तो शब्द बना हमारा तट्टी का। ऐसे ही राम प्लस षष्ठ, स के बाद में मूर्धन्य श आया है, तो परिवर्तन किस में हुआ? मूर्धन्य दंत स में, क्षमा कीजिए, दंत श में। तो शब्द बना हमारा रामषठ। कृष्ण प्लस न, तो कृष्ण में जो कृष है ये मूर्धन्य श है और उसके सामने त वर्ग का न दे रखा है, तो परिवर्तन किस में होगा? न में। तो न को न बन जाएगा, शब्द बना हमारा कृष्ण। इसी प्रकार प्लस पेश प्लस ता, तो मूर्धन्य श के बाद ता दे रखा है, तो परिवर्तन किस में होगा? त में। त को क्या बन जाएगा? ट, तो शब्द बना हमारा पेशता। इस प्रकार सेम जशत्व संधि जैसा ही इसमें नियम चलता है, किसमें? हमारा ष्टुत्व संधि में। तो इस प्रकार से हमने आज ये दो संधि पढ़ी। तीसरी संधि है हमारी जशत्व संधि। जशत्व संधि में दो भाग हैं। इसके पहले भाग में तो पद के अंत में परिवर्तन होता है और दूसरे भाग में पद के मध्य में अंत परिवर्तन होता है। प्रथम भाग है हमारा जिसमें यदि वर्गों के प्रथम अक्षर यानी कि हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण कौन सा होता है? क, च, ट, त, प। यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तो यदि वर्गों के प्रथम अक्षर के बाद घोष वर्ण मतलब जो हर वर्ण का 5वां वर्ण होगा, हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा, और य, र, ल, व और ह होगा, इनको छोड़कर जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी कौन से कहलाते हैं? घोष वर्ण होते हैं, है ना। घोष वर्ण यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब जो वर्ण होते हैं ये घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें या व्यंजन वर्ण आ जाए तो वह प्रथम अक्षर यानी कि जो वर्ग का पहला अक्षर था वो अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ग, ज, ड, द, व। तो परिवर्तन क्या होगा? जो पहला वर्ण है वो तीसरा वर्ण बन जाएगा। हमें बस इतना समझना है, पहले वर्ण को तीसरा वर्ण बन जाएगा। कब बनेगा? यदि वहाँ पर ये पंचम वर्ण और य, व, र, ल, ह को छोड़कर कोई सा भी वर्ण या स्वर आ जाए। अब उदाहरण से इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है हमारा दिक् प्लस गज। दिक् अर्थात दिक् के क में अंत में क है और गज के प्रारंभ में ग है। तो पहला वर्ण है ग, है ना, और इसके बाद में कौन सा वर्ण आया है? ग आया है, तीसरा वर्ण आया है, तो इस क को ग बन जाएगा। तो शब्द बना हमारा दिग्गज। ऐसे ही वाक प्लस दानम है, तो वाक और दानम, तो वाक का क और दानम का द, है ना। तो परिवर्तन किस में हुआ? क में। तो क क्या बनेगा? अपने ही वर्ग का तीसरा बन गया वागदानम। ऐसे ही वाक प्लस ईश, तो वाक का क और ईश का ई, ये अपने ही वर्ग का कौन सा बना? क, वागीश। अच प्लस अंत, तो अच का च, अंत का अ। इसके आने से अब यहाँ पे स्वर आया है। देखिए हमने परिभाषा में पढ़ा था कि स्वर भी आ सकता है बाद में, है ना। तो च को क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण। तो शब्द बना अचंत, अजंत। इसी प्रकार सुप प्लस अंत, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बना, तो शब्द बना सुवंत। चित्त प्लस आनंद, तो त को द बना, तो इस प्रकार शब्द बना चिदानंद। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। तो पहले आप इन 3 संधियों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि व्यंजन संधि थोड़ी कठिन होती है, लेकिन यदि आप इन नियमों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।